आज हम कक्षा 12 गृह विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करेंगे और आपको ट्रिक से समझाएंगे भी। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट प्रदान करें, तो आपकी महान कृपा हो सकती है, होगी ही। तो आज चालू करते हैं। संतुलित आहार में पोषक तत्वों में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो वो सेलुलोज नहीं है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है तो संतुलित आहार है। विटामिन जो वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं केड़ा, KEDA, केड़ा। ये सभी विटामिन होती हैं। तो केड़ा याद रखना। कीड़ा घी में गिर गया, घी वसा होती है। भोजन से प्राप्त जो विद्यमान ऊर्जा की इकाई कैलोरी होती है। गर्भावस्था महिला को निर्धारित करते समय आहार को निर्धारित करते समय गर्भावस्था महिला के आहार को निर्धारित करते समय रखने योग्य बातें कौन सी हैं? तो गर्भस्थ शिशु आहार संबंधी आवश्यकता होती है उसकी। दूसरा क्वेश्चन सही है, दूसरा आंसर सही है। भोजन में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो वसा से होती है। सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। सबसे जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। सबसे जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। ये दोनों ज़्यादा वसा से जल्दी होती है इससे। नवजात शिशु का आहार होना चाहिए तो माँ का दूध होना चाहिए। 13 से 15 वर्ष का बच्चों को कितनी कैलोरी ऊर्जा? 24 से 50 होनी चाहिए। 6 माह के शिशु को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 108 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मोटापे का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक कार्बोहाइड्रेट तथा वसा लेना। दोनों से अधिक कार्बोहाइड्रेट बस चावल आवल खाते हैं, घी भी ज़्यादा खाते हैं, तेल खाते हैं, तो हो जाती है। कठिन परिश्रम करने वाले को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 26 से 3000 के बीच में कैलोरी होती है। दूध क्या है? तो दूध एक संतुलित आहार है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। दूध में कैसी प्रोटीन, इससे दूध कैसा दूध में कैसीन पाई जाती है। दूध किस जीवाणु के कारण खट्टा होता है? तो वो होता है लैक्टोबैसिलस के कारण। पाश्चीकरण का तापमान होता है आपका 62.8। चौथा ऑप्शन सही है, डी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन डी सूर्य की किरणों में पाई जाती है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो प्रोटीन की कमी से मरम्मस और क्वाशियोर ये दोनों होते हैं। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। देखो परिसंचरण तंत्र, ये सबसे अच्छा पार्ट है। परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है तो आपका होता है हृदय ही है। पंपिंग अंग कौन है? हृदय परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है। रुधिर में पाई जाने वाली कणिकाएं कौन सी होती हैं? तो ये सभी पाई जाती हैं। रुधिर यानी कि ये RBC होती है, ये WBC होती है, ये प्लेटें होती हैं, प्लेटें। रुधिर में कौन सा भाग ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है? तो हीमोग्लोबिन भाई साहब हैं वो। हानिकारक रोगाणु को नष्ट करने वाले रोगों से जो रक्षा करते हैं वह श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं ही रोगों से रक्षा करती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन को ले जाती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य है उपर्युक्त सभी हानिकारक रोगाणु को नष्ट करना है। रुधिर का कौन सा कण रुधिर के जमने में सहायक होता है? तो होती हैं आपकी प्लेटों से जमता है। रुधिर वर्ग की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने। रुधिर परिसंचरण में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही होती? तो वो तो दाता होता है, तो ये भी सर्वग्राही होगा। वो होगा क्या? दाता। और ए होता है ग्राही। ए भी ग्राही होता है, और ये दाता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओ रुधिर वाले व्यक्ति रुधिर में प्रति एंटीबॉडी जो सही है। बी रुधिर वाला व्यक्ति में ए रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता। तो ये बात सही है। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है। तो ये तो भैया
इसका सी सही है। तो प्रतिरक्षियों पर किया जाता है रुधिर वर्ग का निर्धारण प्रतिरक्षियों से नहीं, ये एंटीजन से किया जाता है। कैसे किया जाता है? एंटीजन। ए एंटीजन होगा तो बी इसकी एंटीबॉडी होगी, इसलिए एंटीजन होगा ए। रुधिर स्कंदन का प्रथम चरण क्या है? तो रुधिर चरण जब प्रोथ्राम्बिन से कैल्शियम मिल जाएगा तो प्रोथ्राम्बिनेज बनेगा, यही के प्रथम चरण है। रुधिर का थक्का बनाने वाला प्रोटीन कौन है? तो वो है आपका फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन यानी फाइबर बनाते हैं सीधे सीधे। रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक कैल्शियम भाई साहब हैं वो। रुधिर का थक्का किसकी सहायता से जमता है? तो सभी की सहायता से जमता है, प्रोथ्राम्बिन, कैल्शियम, फाइब्रिनोजन। हिपेरिन का कार्य क्या होता है? तो हिपेरिन का कार्य होता है प्रोथ्राम्बिन से थ्रोम्बिन के बनने को रोकना। परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है रुधिर बैंक में रुधिर के जमने हेतु रोकने के लिए प्रतिस्कंदों का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी का सोडियम सिट्रेट, 2 ऑक्सलेट, सबका इससे क्या है, इसको ब्लड में डाल देते तो ब्लड जमता नहीं है। शरीर का रुधिर बैंक किसको कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं रुधिर बैंक। हृदय किस प्रकार की मांसपेशी का बना रहता है? तो ये हृदय पेशी का बना, हृदय पेशी का बना रहता है। ये आप इसमें क्या दिक्कत है? रुधिर की शुद्धि किस संघ में होती है? तो शुद्धि तो फेफड़ों में होती है। रुधिर की शुद्धि फेफड़ों में होती है, लेकिन क्षमता कहाँ है? तो रुधिर क्षमता है किडनी में, यानी कि गुर्दे में, वृक्क में। क्या गुर्दे को वृक्क कहते हैं, तो वृक्क में क्षमता है ये। निम्नलिखित में कौन सा अंग रुधिर से हानिकारक पदार्थों को छान कर अलग करता है? तो किडनी आ गया वो आंसर इसका। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है, तो फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है, तो फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है तो किस भाग में शुद्ध रुधिर रहता है? तो बाएं भाग में पूरा शुद्ध रुधिर रहेगा। तो रुधिर जाएगा जब बाएं भाग में पूरा शुद्ध रुधिर रहेगा तो बाएं निलय से ही जाएगा, क्योंकि निलय से रक्त निकलता है, निलय से रक्त निकलता है। अब ये जैसे हृदय हो गया आपका, ये हृदय हो गया, ये आपके निलय हैं दोनों, ये आपके आलिंद हैं। क्या है ये? आलिंद है। ये क्या है? निलय है। अब निलय है तो निलय से निकलती है कौन? धमनी। आलिंद से शिरा हमेशा। तो शिरा रक्त को ग्रहण करती हैं और धमनी रक्त को ले जाती हैं। तो इस भाग में होता है जो, इस भाग में होता है वो कौन सा रक्त होता है? तो इस भाग में अशुद्ध रक्त रहता है और इस भाग में शुद्ध रक्त रहता है। इसलिए निलय से धमनी ले जाती है और फेफड़े को देती है। हृदय की अनुशिथिलन यानी कि शिथिल हो के समय रुधिर कहाँ जाता है? तो रुधिर हृदय में प्रवेश करेगा। जब हृदय सिकुड़ता है तभी रक्त हृदय से बाहर जाता है और फैलता है। जब रक्त अनुशिथिलन मतलब हृदय का फैलना, फैलना है तो रक्त हृदय में आता है। हृदय से डप की ध्वनि कब सुनाई देती है? तो हृदय में 2 ध्वनियाँ होती हैं, लब और डप। डप जब होगा, डप यानी कि जब कोई बंद होगा जब भी डप की ध्वनि सुनाई देगी। तो इसमें है अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से ही डप की ध्वनि सुनाई देती है। नब्ज दर नापी जाती है, तो नब्ज दर धमनी से नापी जाती है। रुधिर दाब को मापने के लिए प्रयोग करते हैं तो स्फेग्नो मैनोमीटर का। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 से 75 की बार। पेसमेकर का कार्य होता है तो हृदय स्पंदन को शुरू करना। फुफ्फुस शिरा में बहने वाला रक्त कैसा होता है? तो शिरा में शुद्ध रक्त होता है और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। तो ये अपवाद हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। नहीं तो शिरा में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा एक अपवाद स्वरूप है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस धमनी में
अगर यहाँ धमनी लगा दें तो में अशुद्ध रक्त बहता है। अधिकांश धमनियाँ शुद्ध रक्त ले जाती हैं, परंतु अशुद्ध रुधिर वाली धमनी कौन सी है? तो वो आ गई फुफ्फुस धमनी। कौन सी? फुफ्फुस धमनी। रुधिर केशिकाओं की दीवार किन कोशिकाओं की बनी होती है? तो वो आपकी एंडोमेट्रियम की बनी होती है, मतलब अंतःस्तर की बनी होती है। पियर्स के पिंड मानव में कहाँ पाए जाते हैं? तो पियर्स के पिंड आंत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आंत में। इस प्रकार से ये बात